Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to Masti Adda Coding Zone. I'm teacher Sayeda Nazneen, and today we are starting our first class of Python programming. So Python is one of the most popular and beginner friendly programming language in the world. So it is used in web development, data science, artificial intelligence, game design, and so much more. In this series, we will start from the basics, understanding what Python is, how it works, and how we can write our first simple program step by step. So, if you are a beginner or learning coding for the first time, don't worry. We will learn everything together in a fun and easy way. Stay with me till the end of this video and make sure to subscribe to the channel so you don't miss any upcoming classes. So let's begin our exciting journey of Python programming in English, means in Hindi. So let's start. सो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन करूंगी कि अगर आपको कोई कहे, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। तो इससे पहले आप क्या कंसिडर करेंगे? जब भी आप इस नाम को सुनेंगे तो आप कहेंगे कि पाइथन एक स्नेक है, राइट? तो ये पाइथन का नेम कैसे आया, कहाँ से आया, ये क्यों आया, ये सब हम आने वाले क्लासेस में सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। फर्स्ट देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हम लैंग्वेज किसको कहते हैं? अगर एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करना हो तो हमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की नीड है, राइट? चाहे वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू, तेलुगु, कुछ भी हो सकती है। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, जो स्टूडेंट ए को हिंदी आता है वही लैंग्वेज हमारे स्टूडेंट बी को भी आनी चाहिए, तब ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर सपोज इनको हिंदी आता है स्टूडेंट ए को, अगर स्टूडेंट ए को स्टूडेंट बी को तेलुगु आता है, तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ये क्या करेंगे, एक मिडिल पर्सन को लेंगे जिसे हम मीडिएटर भी कहते हैं, और या नहीं तो ट्रांसलेटर भी कहते हैं, ओके। जो ये मीडिएटर या ट्रांसलेटर है, इसको हिंदी भी आती है और तेलुगु भी आती है। जो भी स्टूडेंट ये कहेगा उसको तेलुगु में ट्रांसलेट करेगा, और जो भी तेलुगु में ये जो स्टूडेंट भी कहेगा वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके स्टूडेंट तक पहुंचा देगा। तो ये हो गई इंसान के बीच की बात। अगर सपोज हमें एक इंसान से एक मशीन के बीच में कम्युनिकेट करना हो, एक इंसान से एक मशीन के बीच में कम्युनिकेट करना हो, तो क्या जब भी अब भी हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, बिल्कुल है। एक यूज़र से और एक मशीन से अगर कोई भी लैंग्वेज कम्युनिकेट कराना हो, तब हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। उसी को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि इंसान के बीच में सेम लैंग्वेज आनी चाहिए, बट ये जो यूज़र है, सपोज समझ लीजिए इसको इंग्लिश आता है और हमारे मशीन को जो है बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। बाइनरी लैंग्वेज यानी जो जीरोस एंड वन के कॉम्बिनेशन में होती है। तो इंग्लिश से बाइनरी और बाइनरी से इंग्लिश को कन्वर्ट करने के लिए हमें भी यहाँ एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं आईडीएलई। अगर इसका फुल फॉर्म देखें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। जैसे कि हमने देखा आइडियली बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारा वीएस कोड एडिटर हो गया और गूगल कोलैब हो गया, पाइचार्म, और बहुत ज़्यादा
ADLEs हैं, हम इसको यूज़ करके अपने पाइथन प्रोग्रामिंग आने वाले क्लासेस में करेंगे। ओके, तो इससे पहले हम देखेंगे, थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो हमें समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो चलिए अब हम इस वीडियो में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे और उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वे टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर्स। अगर आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट होना चाहते हैं देन यू नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको एक यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ओके, जैसे कि एक इंसान से दूसरे इंसान को बात करने के लिए हमारे पास n नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं, राइट। n नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू, हिंदी। क्या एक इंसान के और मशीन के बीच में भी लैंग्वेजेस हैं? तो हाँ है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी। ये थोड़े एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारा सी, जावा, आर, C++, .NET, पाइथन, ये सब जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इनमें से हम कोई भी एक लैंग्वेज को सीख सकते हैं मशीन से कम्युनिकेट होने के लिए। मशीन यानी यहाँ पर हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर से कम्युनिकेट होने के लिए कोई भी एक लैंग्वेज हम इसको सीख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेंगे तो इससे हमें क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है। तो देखिए, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो हम प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन यूज़ वेब एप्लीकेशंस। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे तो हम वेब एप्लीकेशंस बना पाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशंस बना पाएंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस एंड एम्बेडेड एप्लीकेशंस भी हम बना पाएंगे। एम्बेडेड एप्लीकेशंस ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे आप स्वाइपिंग मशीन देखे होंगे, तो इट इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड एप्लीकेशन। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जितने भी आप डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन पाएंगे सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक इमेज में रखा, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस, जितने भी मोबाइल में एप्लीकेशंस होंगे वो मोबाइल एप्लीकेशन के अंडर में आएंगे। जो भी आप सर्च इंजन के थ्रू एप्लीकेशन सर्च करेंगे दैट इज़ नथिंग बट वेब एप्लीकेशंस। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से हम ये सारे वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एंड एम्बेडेड एप्लीकेशंस बना पाएंगे। तो चलिए अब कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इन द ईयर 1972 में डेनिस रिचे, इनका नाम है डेनिस रिचे, इन्होंने 1972 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर एक डाउट आया होगा, क्या स्टार्टिंग से सिर्फ सी है, इससे पहले कोई भी लैंग्वेजेस नहीं है? हाँ, इससे पहले बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, B16 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, B21, फोर्ट्रॉन, कोबॉल, ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सी से पहले। बट इसका यूज़ अब क्यों नहीं हो पा रहा है, मीन्स ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, ये लैंग्वेजेस को यूज़ करके हम जितने भी ये बना पा रहे हैं, जैसे कि हमारे वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप, हार्डवेयर एप्लीकेशन, सॉरी एम्बेडेड एप्लीकेशंस, ये जो है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम नहीं बना पा रहे थे। इसलिए इन द ईयर 1972 डेनिस रिचे ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज के थ्रू हम सारे जितने भी वो वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये पूरे बना पा रहे थे। चलिए अब हम कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो देखिए, ये हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज की बात करें तो ये हाई सिक्योरिटी है और ये फाउंडेशनल लैंग्वेज है और यहाँ से हार्डवेयर ड्राइवर्स भी बना पाते हैं। तो अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये डिफ़िकल्ट होता है सीखने के लिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न और इसमें फ्रेमवर्क्स नहीं होते हैं और ये जो जितने भी कोडिंग हम इसमें करेंगे सी में, इसमें ये रीयूजेबिलिटी नहीं होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्रामिंग देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है वो है हमारी C++, जिसको जर्नेस स्ट्रॉस्ट्रप ने इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1978।
ओके, तो इसमें कुछ चीज़ समझ लीजिए कि ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडवांस फीचर है, एडवांस्ड है, जिसमें कुछ एडवांटेजेस ऐड हुए हैं। तो चलिए हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें हम वर्सेटाइल एप्लीकेशंस, जैसे कि सी में हाई सिक्योरिटी थी तो इसमें भी हाई सिक्योरिटी है। सी में जो है रीयूजेबिलिटी नहीं थी, बट जब सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस किया तो इसमें 100% रीयूजेबिलिटी हो गई और यहाँ से ग्राफिक कार्ड्स डेवलपमेंट शुरू हुए। और जैसे डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये भी जैसे सी लैंग्वेज है उसी तरीक़ा से डिफ़िकल्ट टू लर्न है और इसमें भी नो फ्रेमवर्क्स, इसमें भी फ्रेमवर्क्स नहीं है। तो फिर हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज आती है पाइथन। तो ध्यान सुने, ये मैं जो ईयर है 1991 की बात कर रही हूँ, ओके? तो 1991 में जो ये डेवलपर हैं जिसका नाम है गिडो वैन रोसोम, इन्होंने एक मैंने अभी आपको बताया पाइथन नाम क्यों चूज़ किए। तो इनका एक फ़ेवरेट शो था जिसका नाम था मोंटीज़ पाइथन शो। तो तब वो ये इनको बहुत पसंद था, इसलिए इन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया, ओके? तो इन्होंने पाइथन कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया? 1991 में। तो चलिए इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अगर हम पाइथन के एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जब तक हमने सी प्लस प्लस में क्या देखा? डिफिकल्ट टू लर्न। क्या थे सी प्लस प्लस में? डिफिकल्ट टू लर्न था। बट हमारा जो पाइथन है ये क्या है? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और ये वाइड एप्लीकेशन के लिए यूज होता था। नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, कंपेयरिंग टू सिक्योरिटी। सी प्लस प्लस में हाई सिक्योरिटी थी, राइट? सी एंड सी प्लस प्लस में हाई सिक्योरिटी, बट पाइथन में क्या है? लो सिक्योरिटी लेवल, और इसमें भी नो फ्रेमवर्क्स थे और इसमें सीपीयू कंजम्पशन भी था। तो ये हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस। तो नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो है जावा। तो जावा को जेम्स गोसलिंग ने इंट्रोड्यूस किया, कौन से ईयर में? 1993 में। तो चलिए आप देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये भी हाईली सिक्योर है, बट हमारे पाइथन सिक्योर नहीं था। ये भी वर्सेटाइल डेवलपमेंट है, 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन है, बट हमारे पाइथन में सीपीयू कंजम्पशन ज़्यादा था। और ये रिच इकोसिस्टम, बैंकिंग एप्लीकेशन, तो जावा के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस यूज़ होने लगे। इवन तो ये वेरी टफ था, फिर भी बहुत ज़्यादा कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में जावा को यूज़ करने लगे। तो नेक्स्ट क्या हुआ? तो हमारे जो गिडो वैन रसम हैं, उन्होंने 1993 से 2008 तक का टाइम लिया, ओके? इस टाइम के ड्यूरेशन में इन्होंने अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में एआई को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज, बिल्ट इन फंक्शंस पूरे ऐड कर दिए, जिसकी वजह से इन द ईयर 2025 में जो फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये थी हमारी पूरी क्लास की, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री, ओके? तो चलिए मैंने आपको बताया था कि आइडियलीज हमारे बहुत सारे हैं, जैसे कि वीएस कोड एडिटर, पाइचार्म, जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब, बहुत सारे हैं, बट हम जो है गूगल कोलैब को यूज़ करेंगे। क्यों गूगल कोलैब को यूज़ करेंगे? मीन्स ये जो है गूगल में हमें फ्री सीपीयू स्टोरेज देगा, बिकॉज़ हम जो लर्निंग स्टेज में हैं, हम जो सीख रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग जो भी हमारा बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब हम गूगल कोलैब में सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको एक काम करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में
इसको लाइव बताऊँगी कि आप जो है कैसे जा सकते हैं गूगल कोलैब में और उसका पूरा इंटरफ़ेस आपको समझाऊँगी। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।